फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें फ्रेंड्स, मुझे बहुत 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 मोटिवेट करने के लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड। मैं अपने यूनिवर्स और अपने एंजल्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आई रिक्वेस्ट कि डायरेक्टली कॉल ना करें, मुझसे कॉल मिस हो जाते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारे कॉल्स होते हैं। ठीक है, तो आप मैसेज करें और अपनी रीडिंग बुक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है कि कोई है आपके अराउंड जो आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेस जो भी हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं, आपका जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको छीन रहे हैं। वो उसके लिए पूजाएं करवा रहे हैं या कोई और एनर्जेटिक तरीके से कोई रिचुअल करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट में अपना कैमरा मूव करना चाहूँगी। ओके, धन्यवाद। एग्जैक्टली मुझे यही उम्मीद थी। जो कार्ड्स आए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके, मैंने एक कार्ड मांगा था फ्रेंड्स, ये थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं। ओके, ऑल राइट। ये तो इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स कि मैं इन्हीं कार्ड्स में अपनी पूरी रीडिंग कर सकती हूँ, बट हम डेफिनेटली दूसरे डेक से भी हेल्प लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपके कोई नेबर, मुझे बहुत पड़ोसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, ऐसे पड़ोसी जिनके पास पैसा है। ठीक है, पैसा है, उन्होंने पैसा कमाया भी है, उन्होंने अपना स्टेटस भी कमाया है। कोई नेबर हैं आपके, नेबर, पड़ोस में रहने वाले कोई लोग, हो सकता है आपके रिश्तेदार हों और हो सकता है वो आपके पड़ोसी ही हों, जिन्हें आपकी घर की प्रॉस्पेरिटी से बहुत, उनको आपके घर की ज़मीन से प्रॉब्लम है। मुझे बहुत धरती, ज़मीन, भूमि नज़र आ रही है। आपकी जो ज़मीन आपकी है उस पर किसी की नज़र है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो आपके नेबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, घर के ठीक सामने रह सकते होते हैं। उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, सगा बन के, और आपके कुछ वक्तों पे काम आ करके आपके बहुत ही मीठी छुरी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, कुछ मीठी छुरी पड़ोसी। ठीक है, उन्होंने आपके ऐसे टाइम पे मदद की है जिन टाइमों पे आपको एक्चुअली किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने आपको फीलिंग दी है कि हाँ देखो, ये आपका वक्त था और हम आपके काम आ गए हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं फ्रेंड्स, आपको एक्चुअली, तो यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब आपको ज़रूरत नहीं हो ना जेन्युइनली, तो मदद मत लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला एक्चुअली क्या टारगेट कर रहा है। अगर मदद चाहिए डेफिनेटली लीजिए, और लेकिन फेवर रिटर्न कीजिए। जैसे ही जब आप फेवर रिटर्न कर देते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वो कर्मा नलिफाई हो जाता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, जहाँ कट हो गया ना, वहाँ आप अपनी अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़ सकते हैं। आपके साथ क्या है ना प्रॉब्लम फ्रेंड्स, जब आपसे कोई प्यार से बात करता है ना, कोई आपको ज़्यादा अफेक्शन दिखाता है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, आपको पता होता है कि सामने वाले की सच्चाई क्या है, लेकिन आप अपनी, है ना, जो अपने मन की शक्ति है उसे आप खोना शुरू कर देते हैं और आप कहते हो कि हाँ नहीं, रिलेशन तो अच्छा ही है, तो उसको और निभा लेते हैं। रिलेशन आप निभाओ, लेकिन जब आपको इंटेंशन की, आपका जो बॉडी है वो भी एक ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, मतलब आप भी अपने अंदर से कोई वाइब्स भेज रहे हो और प्राप्त कर रहे हो, है ना। तो जब आप, ये हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको जब पता चल रहा है, आपकी बॉडी, आपका ऑरा आपको बता रहा है कि आपकी तरफ कौन सी वाइब भेजी जा रही है। आपके घर को बहुत अच्छी तरह देखा नहीं जा रहा है, आपके घर की ज़मीन पे नज़र है आपके। ओ माय गॉड,
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और आपकी स्ट्रेंथ पे, आपके मन की भावनाओं को भी मैनिपुलेट किया गया है। मैनिपुलेट तो उन्होंने किया है फ्रेंड्स, लेकिन आपने अलाउ भी बहुत किया है। आई सी दैट। और ना वो शायद उनके पास में जो भी अथॉरिटी है, पैसा है, या वो लोगों को बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसकी वजह से ना आप भी थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हो, आप पीछे हट जाते हो कि चलो अब क्या करें, ये तो ऐसे ही हैं। नहीं, आपको जाके लड़ो मत, लेकिन आपका जो स्टैंड है ना, आपका जो एरिया है, उसको प्लीज़ इंश्योर कीजिए। अगर वो है ना आपसे आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं कम दामों में, ठीक है, और उसके लिए ना इस वक्त वो साम दाम दंड भेद हर प्रकार का हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके घर में एनर्जेटिक अटैक्स भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई, माफ़ कीजिए, कुछ लोगों के घर में हो सकता है किसी ने कोई लव्ड वन को खोया है, ठीक है, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि उससे उनको कोई सिंपैथी नहीं हुई है। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई चलो किसी के घर में कोई चीज़ हो गई है तो उससे उनको सिंपैथी हो रही है, उनका दिल पसीज रहा है। नहीं, उनको है ना इस चीज़ की खुशी हुई है। आपके घर में अगर झगड़ा होता है, परेशानी होती है, अविश्वास पैदा होता है आपके रिश्तों में, उनको खुशी होती है इस चीज़ से। और ये है ना, इसके लिए उन्होंने ये कर्मकांडों में उनका हाथ है। या तो वो प्रैक्टिकली आके भड़काते हैं आपके ही घर के लोगों के बारे में। एक वो नहीं होता है, एक मिठाई का डिब्बा, हर बार एक मिठाई का डब्बा ले आए, नहीं तो एक मीठी मीठी छुरी। बस मेरे को एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, पड़ोसी एंड मीठी छुरी। फ्रेंड्स, उन्होंने आपके घर को अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बांटा है उन्होंने आपके घर को, ठीक है। एक इंसान को 10-10 टुकड़ों में बांटा है। वो जितने डिफरेंसेस पैदा करा सकते थे उतने डिफरेंसेस उन्होंने पैदा कराए हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है ना, तो उनको घर तक रखिए, उनको बाहर मत जाने दीजिए उन झगड़ों को। क्या उन्होंने अपने घर, हर घर के अपने अलग टाइप के देखो डिफरेंसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। उसको पब्लिक में मत जाने दीजिए। और अगर कुछ चला गया है तो उसको ठीक कर लो, तुरंत ठीक कर लो, मेकअप करो सारी चीज़ें, और बिंदास बोलो कि हाँ हो गया था झगड़ा, अभी सब सही है। चाहे नहीं है सही तो उसको एफर्ट करो, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो, क्योंकि वो चाह यही रहे कि आप लोग का मन टूट जाए और आप लोग यहाँ से चले जाओ। वो दे आर ट्राइंग कि आप कहीं चले जाओ, ठीक है, आप यहाँ ना रहो। आपके जो हक की ज़मीन है ना, आपके हक का घर, ज़मीन, ओके, उनको या तो उनको अपना घर बढ़ाना है, बड़ा करना है, इसके लिए वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बस एग्जैक्टली उन्हें आपके घर की शांति से और खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं होते हैं कि हम महा वेजिटेरियन हैं लेकिन हम तुम्हारा सर कलम करने में और बलि देने में कोई वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो वाले टाइप है, ये वाले लोग। इनके हाथ में पैसा बहुत है फ्रेंड्स, और ये जस्ट रुके खड़े हैं, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं कि अगर आप आपस में लड़ के ही अगर ख़त्म हो जाते हो तो उनको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। ऑफ़र उन्होंने शायद बहुत लोगों को, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों को उन्होंने ऑफ़र किया होगा कि आप इतने में अपनी ज़मीन, अपना घर बेच दो एंड जस्ट जाओ, ठीक है। बी केयरफुल। आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा रुकिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये जो भी सिचुएशन है उसको ढंग से समझें कि एक्चुअली क्या है। ये घर आपके घर के, मतलब ये जो झगड़ा है ये आपके घर के अंदर का है या ये कहीं बाहर से स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है मतलब बाहर से भेजा गया है। कोई एनर्जी आपके घर के अंदर भेजी गई है, अलगाव करवाया जा रहा है, या ये सच में अलगाव है। हो सकता है आप भाई बहन लोग लड़ रहे हो, मम्मी पापा को तंग कर रहे हो, या मम्मी पापा का कोई और माइंडसेट हो रखा हो, ठीक है। लोग दूर हैं, आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, या तुम निकल जाओ, चले जाओ। इसे टाइप की सिचुएशंस अगर हो रही हैं, किसी भी तरीके के एनर्जेटिक या डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आप ये पहले समझने की कोशिश करो कि ये हो कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है इसका। और आपको ज्ञान है दोस्तों,
आप रुको, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी एग्रेशन दिखाने से पहले, अपने घर वालों पे, अपनी यूनिट पे रिएक्ट करने से पहले प्लीज़ आप ये चेक करो, ढंग से बैठो, सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को है ना पेन पेपर लेके बैठ जाओ कि कब क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास से आई या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, ये वाली चीज़ का सोर्स क्या है, किसने किसको क्या कहा। आप जानते हो फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा, आपको अपने आप पता चलेगा, ये जो मैं कह रही हूँ इसका आपको पता चलेगा। और ये अगर कोई सेपरेशन कराया गया था ना, आपको पीछे से मारा है, मीठी छुरी बन के आपको पीछे से हमला किया गया है, और वो आज भी कर रहे हैं, वो आज भी विकेट गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। उनको आपकी स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बेसिकली उनको हमेशा से कंपैरिजन था, और जिस मनुष्य को आपने अपने जीवन से खोया है ना, उनको उससे जेलसी भी बहुत थी, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि देखिए पावर आपके अंदर बहुत है, इनफाइनाइट पावर है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन आप उनके ना इमोशनली वीक होके आप गलत लोगों के सामने गिव अप कर रहे हो, क्योंकि ये किया कराया सारा कांड आपके घर में जो कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल कुछ पर्टिकुलर लोगों की रीडिंग हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल ये प्लीज़ इसको जेनेरिकली ना लें, ठीक से इस चीज़ को वो करें, ठीक है, बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही सोच समझ के इसको। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है आपसे तो प्लीज़ इग्नोर करें, अगर रेजोनेट करती है तो आप एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, एंड अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट डालना ना भूलें, ठीक है। आज का हमारा जो अफर्मेशन है वो है आई नो माई राइट्स, मुझे अपने अधिकार पता हैं, ठीक है। हिंदी में लिखिए मुझे मेरे अधिकार पता हैं, इंग्लिश में लिखिए आई नो माई राइट्स, ठीक है, क्योंकि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। आप ये राइट्स सिर्फ ये नहीं है कि आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, आपको उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर कोई घर है, आपके घर के लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, आपको अपने घर को क्लोज नेट करके ऐसे ऐसे करके रखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगेगी, पेशेंस लगेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। उनको आपके घर से, आपके खुशियों से, दुख से असलियत में कोई लेना देना नहीं है। वो दिखाते बहुत हैं दैट दे आर कंसर्न, वो आएंगे बार बार, कोई ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हॉस्पिटल जाना हो तो हमें बता देना, खाना हमारे यहाँ से आ जाएगा, ये वो, उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत तरीके से ढंग से बैठ के एनालाइज करिए, यानी कि विश्लेषण कीजिए, चीज़ों को आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से ढंग से देखिए और आपको पता चलेगा। और उन्होंने आपको है ना बहुत प्यार दिखाया है, मेरे को बहुत सारी फीलिंग ऐसी भी आ रही है कि कुछ पड़ोसियों ने ना आपको प्यार, मतलब ना कुछ लोगों ने फ्लर्ट भी किया है, बाकायदा प्यार मोहब्बत वाला, वो फिल्मी प्यार, ओके, लड़का लड़की वाला प्यार, वैसा मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपनी डिग्निटी को नीचा नहीं किया है, आपने अपने सम्मान को बना के रखा है, आपने उस पड़ोसी धर्म को हमेशा निभाया है, लेकिन उन्होंने हर तरह से आपको उल्लू बना के, आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की है, ठीक है। फ्लर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक झूठा डाउट वाला प्यार, ठीक है, उनको भी आपसे कोई प्यार वाला कोई सीन नहीं दिख रहा। चलिए हम इस डेक से भी ले लेते हैं अबाउट देम। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। उनके घर में शायद पूजाएं बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन वो पूजाएं आपके ज़मीन को हड़पने के लिए वो ज़्यादा करते हैं। अपनी सक्सेस, वो आपके परेशानी में वो अपनी सक्सेस को ढूंढते हैं, ठीक है। स्वर्ड्स एनर्जी है बहुत ज़्यादा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डिफरेंट, ये देखिए स्वर्ड्स, तलवारें ही तलवारें, ये देखिए फ्रेंड्स।
आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को, आपके घर के डीएनए को, जो आप इतने क्लोज नेटेड लोग होते थे, फैमिली, एज अ फैमिली, ठीक है, उसको हर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। आपसे ये कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस्ट, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। ये देखिए, अगर हम इसको सीधा करते हैं, दिस पर्सन हैज़ बुद्धि, एनलाइटनमेंट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, ठीक है। हाई प्रीस्टेस्ट, अपने समझ, जो आपने पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े लिखे से मेरा मतलब है कि आप समझदार लोग हो, ठीक है। अपनी समझ का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है, ठीक है। यू आर अ स्टार फ्रेंड्स, यू आर अ स्टार। और वो अभी तक जो खुद से कुछ और नहीं कर पाए हैं ना, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली उन्होंने अभी तक आपसे झगड़े नहीं किए हैं या डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक नहीं किया है, सिर्फ सब कुछ इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली वो आपके लिए कुछ अभी तक अटैक नहीं किया है ना, उसका रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि वो आपसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर उतर आए उन पे अटैक करने तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो पीछे से मीठी छुरी बन के, प्यार जता के पीछे से वार करते हैं, ठीक है। ये सब ज़मीन का मसला है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है, लैंड, ज़मीन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट बॉक्स में अफर्मेशन लिखना ना भूलें। आई नो माई राइट्स, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे मेरे अधिकार पता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे, ओ माई गॉड, सी, डबल कन्फर्मेशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, वो अपने पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपके पैसे पे, आपकी ज़मीन पे वो नज़र लगाए बैठे हैं। कैन यू सी दिस पर्सन, वो आपकी ब्लेसिंग्स पे नज़र लगाए हुए हैं। लुक एट दिस गाय, ये कैसे देख रहा है। ये एग्जैक्टली इसी तरह आपकी ज़मीन को, आपके घर को देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या क्या बचा है तोड़ने के लिए। इनके घर का आपस में विश्वास तोड़ा जाए, इनकी खुशियाँ तोड़ी जाएं, ये सब साथ में रहेंगे ही नहीं। वो जो था ना, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, तोड़ो और राज करो, ब्रेक एंड रूल, ओके। सो दे हैव बीन प्लेइंग द सेम गेम विद यू। आपके साथ यही गेम उन्होंने, आपके परिवार के साथ यही गेम खेला है। और आपके घर पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज, मुझे बहुत डार्कनेस फील हो रही है फ्रेंड्स। आपके घर के सेंटर में, बीचों बीच पे एक गलत एनर्जी का वास कराया गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को एज अ फैमिली आपस में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक फैमिली होकर के एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग अलग अलग हुए हुए हो, आप लोग सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हुए हुए हो, इसलिए ये एक तीसरा इंसान कॉन्स्पिरेसी कर करके, इस इंसान की शक्ल देखो आप ध्यान से, कितनी ज़्यादा विकेड और कितना चालाक है ये मनुष्य। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप लोग अलग अलग बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, अलग अलग मत रहिए। इस वक्त आप लोगों को एक होने की ज़रूरत है, एक हो जाइए। जिस वक्त आप लोग एक हो गए ना, इस दुनिया में कोई आपका, दुनिया की कोई तलवार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखिए, हर तरफ से आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, आपके ऊपर, आपके घर पे, जस्ट क्योंकि वो आपकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। प्लीज़ एकजुट हो जाइए, अलग अलग बिल्कुल मत रहिए। बचपन में हम लोगों ने कहानियाँ सुनी है ना, एकता में ही बल है, बिल्कुल है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, इमोशनल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। रोने की, अकेला फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी असर्टिव, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाइए, क्विक एक्शन लीजिए फ्रेंड्स। यू नीड टू बी रियली रियली क्विक। किसी चीज़ का वेट मत करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाइए और बोलिए कि हम सब एक हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए मत, जितनी मीठी है वो हैं, उतने ही मीठे आप रहो। आप बोलो आपको कोई ज़रूरत हो, हेल्प चाहिए हो तो मांग लेना, कर भी देना हेल्प। लेकिन अब उनके जो एनर्जेटिक अटैक्स हैं और उनके जो ये अटैक्स हैं फ्रेंड्स, बी केयरफुल, यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल, क्योंकि ये चाल आपके घर के खिलाफ चली जा रही है। प्लीज़ गाइड,
व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा कि एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं। एंटर द मैजिक। सी, आपको अगर जब तक आप किसी सिचुएशन को सामना नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक वो चीज़, अब ये वो टाइम नहीं है कि आप गिव अप करके बैठ जाओ, क्योंकि आपके घर को तोड़ा जा रहा है, बाकायदा हर तरफ से तोड़ा जा रहा है। ना ही फिजिकली, मतलब आपके, ना ही घर के ढांचे पे हमला किया जा रहा है, बल्कि आप लोगों के घर की एकता पे भी हमला किया गया है। आप लोगों को तोड़ा गया है आपस में, इसको ये भड़काया, उसको वो भड़काया, ठीक है। एंटर द मैजिक। अपने आप के अंदर के जो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना फ्रेंड्स, अपने अंदर की जो नॉलेज है, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करें। होल्ड योर सेल्फ बैक, थोड़ा वेट करो चीज़ों को, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ढंग से सोचिए, अपने अंदर के जादू को जगाइए। और वो है आपके अंदर, वो जो, ये जो इंसान है ना, ये इंसान या ये आपके जो नेबर्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली है या दो पर्टिकुलर फैमिलीज हैं। मुझे एक फैमिली बहुत फील हो रही है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो ये बड़ी फैमिली है एंड वो आपके घर की ब्लेसिंग्स को छीनना चाहते हैं। वो बहुत जेलस लोग हैं, बहुत ही भयंकर जेलस लोग हैं। एंड उन्होंने, क्योंकि आपके घर पे कोई मैजिक किया है, कोई मैजिक स्पेल वर्क किया है, ठीक है, उसकी वजह से, और आपको हो सकता है प्रसाद भी भेजा गया हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, बहुत ही केयरफुल रहें। एंड आपके इसके ही सहारे आपके घर में झगड़े कराए गए हैं, और आपके घर का कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर है जिसको वो सामना नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने पॉलिटिक्स खेल के या तो उनके साथ कुछ गलत किया, उनको निकलवाया है, आपसे दूर किया है, और वो इसीलिए किया गया है जिससे वो आपके मन को और तोड़ सकें, या आपको दूर किया गया है जिससे आपके घर को तोड़ा जा सके, ठीक है। प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, बट बट आपको केयरफुल बहुत रहना है, बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स रहना है, ठीक है। ओह माय गॉड, चलिए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं, और ये है ओशो रिबेल। आपने, या फ्रेंड्स जिनको आपके घर से निकलवाया है ना, वो बहुत रिबेलियस हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है। वो समझ रहे थे, या वो समझ रहे हैं, या आप हैं वो जो समझ रहे हैं कि एक्चुअली कौन है जो आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, या ये ये चालू गेम खेल रहा है। ये आपको पता था या उनको पता था? अगर आपने किसी को बाहर किया है तो उसको वापस लेके आइए, क्योंकि वो इंसान है जिसमें गट्स हैं, या आप वो हैं जिनके अंदर गट्स हैं, जो चीज़ों को ना हैंडल कर सकता है, ठीक है। आपको बहुत केयरफुली इस सिचुएशन को हैंडल करना है फ्रेंड्स, वरना आप अपने घर से हाथ धो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करे तो ही अच्छा है, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स, बी केयरफुल, ठीक है। आइए हम ओरेकल डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, एग्जैक्टली आई सेड, या राइट, कि आप या तो खुद उतने स्ट्रांग हो जाइए, या जो स्ट्रांग इंसान है आपके घर के, उनको आप जोड़िए। अपने घर को आपको जोड़ने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही आप सब लोग मिलके एक हो जाते हो, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको सामने दिखाई देगा, आपको सामने सब कुछ दिखाई देगा फ्रेंड्स। यू हैव टू एंटर योर मैजिक, राइट। आपको अपने अंदर झांकना है और चीज़ों को ढंग से एनालाइज करना है। द मोमेंट आपने अपने अंदर देख लिया और चीज़ों को एनालाइज कर लिया, आप जीत गए। और उनके ये जो धोखेबाजी, ये देखिए आप, ये जो धोखेबाजी उन्होंने की है, ये धोखेबाजी, ये तलवारें उल्टी होकर के उनके ऊपर चली जाएंगी। आपको ये वापस भेजना है फ्रेंड्स। ये सॉर्ड्स की एनर्जी जो उन्होंने क्रिएट करी है आपकी फैमिली में, ये उनको आप रिटर्न करो प्यार से, लेकिन उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, ठीक है।
आप वापस से रिकंसलेशन करिए अपनी फैमिली के साथ में। अगर आप दूर हो गए थे तो दोस्ती करो फिर से, एक दूसरे को मनाओ, जो भी करना है करो, गिफ्ट्स दो, पार्टी करो, कुछ भी करो फ्रेंड्स, और दिखो वापस एक साथ दिखो, क्लोज नेटेड दिखो, रिच, हम साथ साथ हैं, यू नो। वेल ये बहुत मतलब मुझे थोड़ी बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही एंग्जाइटी दे रही है ये वाली रीडिंग। चलिए हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच। आपको बहुत केयरफुल रहने के लिए और बहुत ही फास्ट डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। फास्ट डिसीजंस लीजिए, फास्ट एक्ट कीजिए, ये सिचुएशन रुकने की नहीं है। आई जस्ट सेड यू नो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ को ढंग से समझें, इन एंड आउट समझें कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ गया और आपने जस्ट लाइक दैट एंड किसी को आपने कुछ भी कह दिया, नहीं, या कोई भी डिसीजन ले लिया। वो चाहते यही हैं, देखिए किसी के हाथ से कुछ गलत कराना हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंसान को गुस्सा दिला दो। गुस्से में वो इंसान 90% चीज़ें सिर्फ गलत कहेगा और गलत करेगा। ऊपर से उसका थोड़ा सा गुस्से में साथ दे दो और फिर बोलो कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। पहले उसको भड़का दो कि हाँ हाँ देखो देखो तुम्हारी फैमिली तो ऐसी है, अरे अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल नहीं, फैमिली फैमिली होती है, ठीक है। चिपक के रहो अपनी फैमिली के साथ, और आप अपनी फैमिली को अपना बना के रखो दोस्तों। ये लोग जो आपके, हर घर के अपने अलग कहानियाँ होती हैं फ्रेंड्स। जहाँ चार बर्तन हैं वहाँ खड़केंगे भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को दूर हो जाओगे या कट जाओगे या जन्म जन्मांतर के नाते तोड़ दोगे। जो जन्म जन्मांतर का नाता भगवान ने बनाया है, आप उसे क्यों तोड़ रहे हो, ठीक है। जिस घर में आप पैदा हुए हो वो तो भगवान ने दिया ना, तो उसको स्वीकार करिए। ये देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये देखिए, एंटर द मैजिक, एग्जैक्टली द सेम, राइट। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, जहाँ जहाँ जो भी आपको मिलता है कि हाँ मुझे अपने घर को वापस ठीक करने के लिए, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए ये काम करने हैं, करिए, डेफिनेटली करिए, ओके, ठीक है। माय गॉड, ओके फ्रेंड्स, सो ये एक्चुअली मेरी इंटरप्रिटेशन था आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड था। इनफैक्ट आज मैं रीडिंग नहीं करने वाली थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, इतना ज़्यादा कि मुझे ये रीडिंग करनी ही थी, करनी पड़ी मतलब, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें टू क्लेम दी एनर्जीज़, ओके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट में कमेंट बॉक्स में अफर्मेशन लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आप बहुत खुश रहिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग रहिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। अपने कन्विक्शन को, अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को बना के रखिए, और ऐसे अननेसेसरी लोगों को बिल्कुल भी अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी खुशियों पे नज़र डाल के देखें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, बोल के नहीं लड़ना है, क्योंकि क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो रह जाते हैं, यूनिवर्स में रह जाते हैं, तो बोलिए मत अननेसेसरी, ठीक है। जहाँ बिना बोले काम चलता है वहाँ अपना बिना बोले काम करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम, देखिए, कोई बाहर वाला आक्रमण करके जीत सिर्फ तब सकता है जब अंदर का ढांचा कमज़ोर हो, जब हमारी नींव कमज़ोर होती है ना, तभी हमारे घर में हमारा मतलब वो बिल्डिंग गिर सकती है। अगर नींव ताकतवर है ना, अगर आपके घर का जो जोड़ है वो ताकतवर है ना, ठीक है, तो उस आपके घर को कोई नहीं तोड़ सकता। बी केयरफुल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है। अब हम आपके लिए यस नो की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2। यस नो का ही क्वेश्चन पूछेगा, ओके। चलिए, आपके पहले पाइल का जवाब है यस, एब्सोल्यूट यस, ओके। आपके दूसरे सवाल का जवाब है, हो सके तो अगर आपको पॉज करना है पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड आपके दूसरे सवाल का जवाब है नो, ओके।
बहुत ही क्लियर सटीक जवाब हैं दोनों, येस एंड नो। क्लैरिटी इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग, रियलिटी एंड क्लैरिटी। और मुझे लगता है कि आपको भी क्लैरिटी अच्छी ही लगती होगी। क्लियरली जवाब पता होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है, बाय द वे। चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। ध्यान रखिए अपना, अपनी शक्ति बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बनाए रखिए, यही मैसेज है। और अपने घर का ध्यान रखिए, अपने घर के लोगों का ध्यान रखिए, बॉन्डिंग्स का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते कभी नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। और अगर टूट रहे हैं तो उनको संभालिए, संभालिए, ठीक है। दुनिया की हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है, ठीक है। रिश्ते भी मांगते हैं, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं होता इस दुनिया में। रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, खुश रहिए, आराम से रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।